आप पत्रकार हैं? आपको नहीं दिखाई दे रहा? आपको बहन बेटियां नहीं दिखाई दे रही हैं? भारतीय जनता पार्टी का ये जो रूप है, क्या हूं, जो इस तरीके से जघन्य अपराध करता है उनको कानून के जरिए कहीं ना कहीं उनको ऊपर दंड दिया जाना चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में क्या जिस तरीके से बनारस के बीएचयू में हमारी बहनों के साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कुकृत्य करने का काम किया, उसके बाद वो मध्य प्रदेश के चुनाव में जाके प्रचार किए, लेकिन तब बाबा चक बुलडोजर नहीं जाता है। मुझे ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान इस डबल इंजन की सरकार से सवाल पूछना चाहिए। मैं कहता हूं, अयोध्या में जो घटना हुई उस आरोपी को फांसी दे दी जाए। हम कभी नहीं समर्थन करते हैं किसी आरोपी का, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर, उनके घरों के ऊपर क्या बुलडोजर चलाएगी है सरकार? क्या बीएचयू में जो हमारी बहनों के साथ लोग जघन्य अपराध किए, क्या बीजेपी का बुलडोजर चला? डीएनए जांच की क्यों मांग कर रहे हैं? अरे मैं कहता हूं, देखिए जांच, देखिए पुष्टि होनी चाहिए। नहीं, देखिए मैं फिर कहता हूं, कानून, मुझे अपनी न्यायपालिका पे पूर्ण भरोसा है, लेकिन जिस तरीके से आपने देखा होगा बनारस में, अगर वो भी किसी एक विशेष समुदाय से हैं, हाथरस में जिस तरीके से हमारी दलित बहन बेटी को जिस तरीके से रात के अंधेरे में बिना पोस्टमार्टम के उसकी लाश को जलाया गया, क्या उसमें विशेष समुदाय के लोग थे? वो जेल की सलाखों के पीछे गए। कुलदीप सिंह सेंगर क्या बाहर आज बैठा हुआ भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब दे। मैं कहता हूं, जो भी आरोपी वो हमारी ही बहन क्यों ना हो, ये देश की बेटी है, और देश की बेटी के साथ अगर कोई भी अन्याय करेगा तो फिर देश का एक एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। लेकिन बीजेपी के लोग तब नहीं जवाब देंगे। इनके शासनकाल में लगातार ऐसे अपराध होते रहे। इनके नेता प्रज्वल रेवन्ना को नहीं गिरफ्तार किया जाता है, जो एक मास रेपिस्ट है, प्रधानमंत्री की जिनके साथ फोटो है। प्रज्वल रेवन्ना को गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए, जमानत पे आ जाते हैं। अरे मैं कहता हूं, जो लोग बीजेपी के संरक्षण में हैं, अगर वो आरोपी हैं तो उनके घरों पे बुलडोजर बाबा का नहीं जाता है। ये सवाल है। जितने आरोपी हैं, चाहे बीजेपी का नेता हो चाहे कोई भी हो, अगर ऐसे आरोप हमारी बहनों के साथ कोई भी ऐसे जघन्य अपराध करता है, उसको सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा है। लेकिन बीजेपी दोहरा चरित्र लाना चाहती है, बीजेपी दोहरा चरित्र करना चाहती है। अखिलेश यादव तो अपने बात पे अड़े हुए हैं कि डीएनए। देखिए मैं कहता हूं, फिर आपको मैं कहता हूं, मैं प्रवक्ता किसी भी पार्टी का नहीं हूं उनका, ठीक है। उनके बयान क्या थे, उनके व्यक्तिगत बयान हैं। हमारी बहन बेटी है, हमें उसको, लेकिन मैं कहता हूं बीजेपी के नेताओं को भी जवाब देना चाहिए। उनके भी घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए। आज देश में तमाम ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उन मुद्दों को दबाया जाता है। कौन न्याय की बात करता है? एनसीआरबी का डेटा उठाइए, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में अपराध हो रहा है, लेकिन क्या सबके घरों पे बुलडोजर जा रहा है? सबके घरों पे बुलडोजर नहीं जा रहा है। आप अयोध्या से आते हो, पीड़िता के घर आप गए? देखिए बिल्कुल हम जाएंगे, हम पीड़िता के साथ हमारे नेता जाएंगे, हमारे नेता जाएंगे, और कहीं ना कहीं उन पीड़िता को न्याय मिलेगा। हम न्याय की आवाज को बुलंद करने का काम किए हैं। हमारे नेता ने लगातार न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया है, और वो लगातार न्याय की बात करते आए हैं। उस बेटी को न्याय मिलेगा। आरोपी जो भी सम्मिलित हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी, लेकिन गिरफ्तारी वहां भी होनी चाहिए। बनारस में अभी जो बनारस की एक खबरें आई हैं, बीजेपी का नेता सम्मिलित है, बाबा का बुलडोजर जाना चाहिए, लेकिन बाबा का बुलडोजर वहां नहीं जाता है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी ने नेता है। बीएचयू की घटनाएं होती हैं लगातार। ये देखिए हमारे नेता जिस तरीके से लगातार आवाज उठा रहे हैं उन बहन बेटियों को, लेकिन क्या मजाल है, आप कहीं ना कहीं जवाब ये सरकार को देना चाहिए। ये सरकार दोहरा चरित्र देख के कहीं ना कहीं देश की जनता को बरगलाने, बनारस विकास प्राधिकरण ने जब बुलडोजर चलाने का काम किया, एक विशेष समुदाय के घरों पे बुलडोजर, होटल पे चलाने का काम किया, ये सरकार जवाब दे पाई? ये सरकार नहीं जवाब दे पाई, क्योंकि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ इस देश में धर्म के नाम पे और एक विशेष समुदाय को चिन्हित करके ये सरकार जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहती है। नेता की नाबालिग बेटी के दरिंदों ने जौनपुर में उठाकर उनका बलात्कार करके वाराणसी में फेंक दिया। इनके घर पे कब बुलडोजर जाएगा? अरे भाजपा के नेता हैं, कब बुलडोजर जाएगा? योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर में तेल खत्म हो जाता है क्या? क्या वो बहन बेटी नहीं है देश की? क्या वो प्रदेश की बहन बेटी नहीं है? जिस तरीके से ये सरकार दोहरा रवैया अपना रही है, इस सरकार को जवाब देना होगा। चाहे उत्तर प्रदेश की रवैया तो आप अपना रहे हो, मोहित खान के साथ मतलब समर्थन में। अरे मैंने क्या कहा आपको? मैं कहा अगर मोहित खान आरोपी है, नहीं पहले सपा सरकार में कितने डीएनए? अरे भाई डीएनए टेस्ट हो जाना चाहिए, जांच तो होगी ना। जांच का प्रावधान है, नहीं जांच का प्रावधान है? आप बताइए, जांच के प्रावधान के जरिए उनको सजा दी जाए, फांसी पे चढ़ाया जाए। लेकिन इस नेता का क्या करेंगे? बीजेपी के नेता जो तमाम ऐसे आरोपों से सम्मिलित हैं, उनको कौन गिरफ्तार करेगा? उनके घरों पे कौन बुलडोजर चलाएगा? क्या योगी आदित्यनाथ जवाब देंगे?
नहीं योगी आदित्यनाथ जवाब देंगे, क्योंकि अयोध्या का मुद्दा ये। बीजेपी पूछ रही है कि सपा बताए अपने शासनकाल में कितने डीएनए टेस्ट कराए। देखिए मैं कहता हूं, अतीत के पन्नों को पलट के बीजेपी राजनीति करना चाहती है। हम ऐसे मुद्दों को राजनीति में नहीं घसीटना चाहते। खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। अयोध्या का मुद्दा है, अयोध्या का मुद्दा है तो बीजेपी नेशनल लेवल पे उठा रही है, लेकिन बनारस का भी मुद्दा दलित की ही बेटी है, वो मुद्दा गायब है, स्ट्रीम मीडिया से भी गायब है, प्रदेश के मुद्दों से भी गायब है। योगी जी उस पर नहीं जवाब दे रहे हैं। मैं कहता हूं अयोध्या की जनता ने जिस तरीके से इनको मुंह की पटकनी देने का काम किया, अयोध्या के लोगों ने जिस तरीके से इनको सत्ता से बेदखल करने का काम किया, इनके पेट में खाना नहीं पच रहा है कि इस देश में धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे कैसे लोगों को भ्रमित किया जाए। मैं कहता हूं आरोपी किसी समाज का नहीं होता है, बहन बेटी किसी समाज की नहीं होती है, वो देश की बेटी होती है, वो हमारी बहन होती है, हमारी माँ होती है। लेकिन आप लोगों ने इस देश के, चुप रहिए, आप लोगों ने इस देश की बहन बेटियों को जाति धर्म में बांटने का काम किया है। बीजेपी का यही रवैया रहा है। अरे मुझे दर्द होता है कि उसे आप लोग किस तरीके से मीडिया में चिन्हित करते हैं कि वो दलित की बेटी है। अरे वो सबसे पहले देश की बेटी है। आज हमारी बहन बेटियां जब देश में विदेश में जाके मेडल लाती हैं, तब आप जाति नहीं पूछते हैं, तब वो देश की बेटियां होती हैं। मैं फिर कहता हूं, इन बहन बेटियों को इन देश की बांटो मत। आप लोग बांटना चाहते हो, ये आंसू, हम आंसू के आज हम इस पे राजनीति नहीं करना चाहते हैं। बीजेपी जिस तरीके से राजनीति करना चाहती है, तो राजनीति तो आप ही लोग कर रहे हो, बताइए। देखिए, समर्थन में खड़े हो रहे हो। मैंने कब समर्थन में खड़ा होने का काम किया? मैं तो कह रहा हूं फांसी पे चढ़ा दीजिए, लेकिन भाजपा के नेताओं को भी फांसी पे चढ़ाने का काम करिए। क्या भाजपा के नेताओं को आप फांसी पे नहीं चढ़ाएंगे? उनके घरों पे बुलडोजर नहीं जाएगा? अरे आप क्या, तो ये कानून व्यवस्था नहीं है? ये मतलब आप कानून की व्यवस्था को कहीं ना कहीं ताक पे रखने का काम करते हैं। ये देश की जनता इस देश को न्याय नहीं देना चाहती। ये सरकार कहीं ना कहीं न्याय नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे चिन्हित करके न्याय कर तो, ये बुलडोजर चलते हुए नहीं देखा। अरे भैया बुलडोजर में क्यों नहीं चल रहा है? हाथरस के आरोपियों के ऊपर क्यों नहीं चल रहा है बुलडोजर? वो तो नहीं। अरे भैया बीजेपी के नेता जाके भपक भपक के रोकते हैं, फपक फपक के दिखाया आपने। एक नेता जाके रो रहे हैं, बनावटी रोना। हाथरस में चले जाते, बनारस की बहन बेटियों को न्याय दिला देते, नहीं दिलाना चाहते हैं। मैं कहता हूं, आज भी मैं कहता हूं, अगर वो आरोपी जो व्यक्ति है किसी भी समाज का, उसके ऊपर बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए, लेकिन बाबा का बुलडोजर नहीं जाता है। पेट्रोल महंगा हो गया है क्या? बनारस भिजवा दीजिए। नहीं भिजवाना चाहते हैं बनारस। कहीं भी ये सरकार, निरंकुश सरकार, ये केवल एक धर्म के ऊपर बुलडोजर चला के अपनी राजनीतिक सियासत करना चाहती है। तो मैं कह देता हूं, हम हर उस देश की बहन बेटियों के साथ खड़े हैं और उस न्याय के लिए खड़े हैं। और इस सरकार, क्या आपको भी लगता है कि मोहित खान है, इस वजह से बुलडोजर एक्शन जल्दी होता है? अरे बिल्कुल भैया, आपने देखा होगा बनारस में कई ऐसे होटल अवैध थे, लेकिन एक मुस्लिम थे, इसलिए उनके घरों पे बुलडोजर चला दिया गया। इसलिए बनारस डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उनके ऊपर बुलडोजर चला दिया। तो जघन्य अपराध है, इसका तो समर्थन कोई नहीं कर रहा। नहीं, कौन समर्थन कर रहा? मैं कह रहा हूं चढ़ाइए फांसी के फंदे पे। आप पत्रकार हैं? आपको नहीं दिखाई दे रहा? आपको बहन बेटियां नहीं दिखाई दे रही हैं? भारतीय जनता पार्टी का ये जो रूप है, क्या बताएं हम, जिस बहन का कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने, यूपी में कोई बेटी भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ कानून राज खत्म हो चुका है, खासतौर पर वाराणसी और आसपास के इलाकों में। किंग ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल्स, यही है बीजेपी का नाम है। इसी को कहेंगे बीजेपी को, और क्या है? जब किसी बीजेपी नेता का नाम आता है तो तमाम प्रोटेस्ट होते हैं, रोड पे उतर जाते हो आप लोग, अब क्यों नहीं कर रहे हो? देखिए मैं कह रहा हूँ, फिर प्रदर्शन, हम लोग प्रदर्शन न्याय के लिए करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता जो ऐसे कुकृत्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये सरकार कार्रवाई नहीं करती। अयोध्या की जनता ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को वोट के जरिए इनको सत्ता से बैसाखी पे लाने का काम किया, ये लोग उसी का खींच निकाल रहे हैं। और अगर वो आरोपी जो है उसके ऊपर भी बुलडोजर चल रही है, उसको भी फांसी के फंदों पे चढ़ाया जाए, और जो भाजपा के नेताओं ने जो आरोप किया है उनके ऊपर भी बुलडोजर चलाया जाए, तब मैं कहूंगा योगी आदित्यनाथ की सरकार कानून पे काम करती है और दोषियों के ऊपर बुलडोजर चलाती है। लेकिन अगर भाजपा का नेता होगा तो बुलडोजर नहीं चलता। इसलिए आज आंसू बह रहे हैं। ये इनके नेता ढोंग कर रहे हैं, हम ढोंग नहीं कर रहे हैं। हम इस देश की जनता के न्याय के लिए अयोध्या की बेटी के साथ खड़े हैं और उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे।